हेलो स्टूडेंट। मैं कृष्णा मूर्ति पब्लिक स्कूल बेगूसराय से आपके हरिशंकर सर मैथ्स के टीचर हैं। और आपको आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्लास 10 के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और उसकी क्या यूजेज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द आवर डेली लाइफ यूजेज द ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम लोग जानते हैं इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बारे में। पहले हम कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, उसको मैं प्रूव करूंगा, फिर मैं आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन के ओर लेके जाऊंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए वो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्री, आइए वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे ट्री, which means 3। गोनो, which means साइड, ठीक है। मैट्रो, which means मेजर। तो पूरे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड of any triangle is called trigonometric. Do you understand? तो इसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किस एंगल पे होता है, ट्रिग्नोमेट्री किस एंगल पे काम करेगा। तो आप लोग जूनियर सेक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एनी ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री इज द कॉल्ड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में जानेंगे हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, कब मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा मेरा जो होगा हाइपोटेनियस होगा, और परपेंडिकुलर और बेस जनरली चेंज होते रहता है। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए बउआ सबसे पहले हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका रहा बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने एंगल बी को 90 डिग्री ले लिया। तो हमेशा हमको याद रखना है कि हम अगर बी मेरा 90 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। और मान लीजिए वी एज्यूम दैट इफ एंगल सी इज थीटा, अगर हम एज्यूम सी को थीटा करते हैं तो सी का अपोजिट, सी एंगल के अपोजिट हमेशा मेरा परपेंडिकुलर होगा, और बाकी जो मेरा रिमाइंडर बचा साइड वो मेरा हमेशा बेस होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा जो एंगल लिया जाएगा उसके अपोजिट जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल थीटा लिया, इसका अपोजिट साइड ए बी है, तो एंगल ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो आइए बाबू हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं बुआ कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर
के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखने की बात है कि सबसे बड़ा जो साइड होता है हाइपोटेनियस होता है, और इसके अलावे परपेंडिकुलर और बेस हमेशा हाइपोटेनियस से छोटी रहेगी। जब भी छोटे एंगल को अगर आपको निकालना है, जैसे देख लीजिए आपको जैसे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमेशा बड़ा साइड में से छोटा साइड सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए ये प्लस में है आपका, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से आप पी भी परपेंडिकुलर भी डिनोट कर सकते हैं। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बेस निकालना है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो जनरली ये आपका यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा जनरली जो हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तब पाइथागोरस थ्योरम जब हम जान गए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने जो होते हैं आइडेंटिटीज होते हैं, उसके कितने निष्पत्ति होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 निष्पत्ति होते हैं। तो वो 6 निष्पत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और उसका क्या फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला का यूजेज क्या है उसके बारे में जानेंगे। आइए अब आते हैं हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी, और हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए जिससे पीछे मैंने बताया कि आपका एंगल सी जो है, एंगल सी ये आपका थीटा है। एंगल सी जो है आपका बउआ थीटा है। एंगल सी जो है आपका थीटा है। चलिए फिर से आते हैं। से मान लीजिए ये रहा आपका ए बी और सी। मैंने एंगल बी को रिप्रेजेंट कर दिया 90 डिग्री और एंगल सी को एज्यूम किया थीटा। तो जैसा कि पीछे मैंने बताया कि हाइपोटेनियस जो होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है, और जो एंगल मैं अगर एज्यूम करूंगा उसके अपोजिट जो साइड रहेगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, और रिमाइंडर जो बचेगा मेरा वो बेस होगा। तो जनरली मेरा ये हाइपोटेनस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा बेस हो गया। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक निष्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से जब हम लोग एज्यूम करेंगे ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड जो होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा बाय द फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा ए सी। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अब आइए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला जनरली होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, तो आइए मेरा ये बेस है, बेस मेरा क्या हो गया बीसी अकॉर्डिंग टू द थीटा बीसी, और हाइपोटेनस मेरा हो गया एसी। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा अकॉर्डिंग टू द फिगर ए बी, और बेस मेरा क्या हो गया बीसी। अब आइए कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द फिगर बीसी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी। कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मेरा हो गया एसी और परपेंडिकुलर जो हो गया मेरा ए बी हो गया। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए सेक थीटा की ओर चलते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस।
तो हाइपोटेनस मेरा क्या है अकॉर्डिंग टू द फिगर, AC, और बेस क्या है मेरा BC। तो आपने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये 6 फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला से आगे आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सब प्रूफ होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहां से आप लोग नोट कर लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये फॉर्मूला हुआ। तो आइए हम लोग अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, उस आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर। आइए बुआ, we take a horizontal line or a vertical line, that is it x o x dash is horizontal line and y o y dash is vertical line. It is perpendicular to each other. ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्वाड्रेंट का निर्माण होगा। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो जनरली इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको फाइनली हम लोग इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है। इसमें इसलिए इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। कोई भी ऑर्डर पेयर में पहले एब्सिसा आता है और ऑर्डिनेट आता है, फिर बाद में ऑर्डिनेट आता है, इसलिए इसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। आप देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स का निगेटिव डायरेक्शन और वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है, इसलिए इस एक्सिस में जो भी क्वाड्रेंट होगा पहले एक्स होगा तो एब्सिसा आपका नेगेटिव है और ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव कोमा पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हैं एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव कोमा नेगेटिव होगा, माइनस कोमा माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरली एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। दैट्स ऑल, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आगे बढ़, अब हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, कुछ फॉर्मूला लेंगे उसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो आइए, तो वी टेक ए पॉइंट P, वी टेक ए पॉइंट P। अब मान लीजिए अगर आपका पॉइंट P है तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y, और P से PL मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो गया, यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस हो गया x, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया y। P टू PL परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे मैंने डाला, और O से P को मीट किया। मैंने यहाँ का एंगल आपका ले लिया थीटा, ये 90 डिग्री है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा y। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से आपका OP निकल जाएगा रूट अंडर OP इक्वल टू निकल जाएगा रूट अंडर OL का स्क्वायर, OL का स्क्वायर
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आइए, तो यहां से आपका ओपी निकालना है जैसे, तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ एल का स्क्वायर प्लस पी एल का स्क्वायर। तो यहां से ओ एल आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, और पी एल क्या है आपका, वाई है, तो वाई का स्क्वायर। तो यहां से मैंने हाइपोटेनियस आपका निकाल लिया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइनली ये रिजल्ट आ गया। तो इसको हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं बउआ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। चलिए, अब आइए रेसिप्रोकल फॉर्मूला। तो हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो जो रेसिप्रोकल होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो आप कहिएगा कैसे होता है, तो उसका प्रूफ जान जाते हैं। तो पीछे आपने देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मैंने रेशियो फॉर्मूला निकाला। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हुआ वाई, और हाइपोटेनस हो गया मेरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पीछे मैंने बताया कि होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका यहां से हो गया वाई। तो वाई वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि क्या होता है भाई। तो यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में धरेगा तो डिवाइड में, एक फॉर्मूला आपका यहाँ से रिप्रेजेंट हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कॉसेक थीटा। अगर मुझे कॉसेक थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। तो यहां तक आपका बात हो गई। तो आइए फिर हम लोग जानते हैं, दूसरे फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब आते हैं कॉस थीटा सेक थीटा का रिसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब रिसिप्रोकल है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका प्रूफ की ओर चलते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो रेशियो फॉर्मूला में मैंने बताया कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ आपका एक्स है और हाइपोटेनस आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस आपका फिगर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बेस आपका क्या है, एक्स है। तो यहां से एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। यहां से क्लियर हो रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1। तो यहां से एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इस यहां से और फॉर्मूला को हम डिफाइन कर सकते हैं बढ़िया से। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में धराएगा तो डिवाइड में। तो कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय, ये मल्टीप्लाई में धरेगा तो डिवाइड में, तो 1 बाय सेक थीटा हो गया। फिर देखिए हम लोग कह सकते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, ये मल्टीप्लाई में धरेगा तो डिवाइड में, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थर्ड रिसिप्रोकल की ओर चलते हैं। आइए, टेन थीटा जो होता है,
टेन थीटा जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो कहने का मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। कैसे 1 होता है भाई? तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहां से आप देख रहे हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अकॉर्डिंग टू द थीटा परपेंडिकुलर हो गया आपका y और बेस हो गया x। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस y परपेंडिकुलर, तो बेस आपका हो गया x और परपेंडिकुलर हो गया y। यहाँ से y y कैंसिल, x x कैंसिल। यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 हुआ। तो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट प्रूफ के साथ हुआ। अब इसके बाद आते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। फिर देखिए आप कॉट थीटा को निकालना है तो टेन थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कॉट थीटा को कह सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इससे एक और फॉर्मूला आपका निकलता है, उसके बारे में देखते हैं। आइए नेक्स्ट योर। टेन थीटा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल अभी आपने देखा कॉट थीटा होता है, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे यहां से फॉर्मूला कॉट थीटा का क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सबसे जरूरी फॉर्मूला है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो फिगर से आएंगे, अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर से जब हम आएंगे तो हम देख सकते हैं टेन थीटा का क्या है वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस कह सकते हैं y बाय एक्स। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कहने का x बाय वाई। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग y है और हाइपोटेनस आपका क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका वो फिगर से x है और हाइपोटेनस आपका क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो जैसे आपने देखा कि पिछले सभी क्वेश्चन को मैं प्रूफ के साथ आगे बढ़ रहा हूं, तो इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं। आइए इसके प्रूफ के बारे में जानते हैं। प्रूफ, तो मैंने बोला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो आइए, तो साइन थीटा का वैल्यू यहां से ले लेंगे y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर कॉस थीटा का वैल्यू ले लेंगे x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से टेन थीटा क्या आ गया आपका y बाय एक्स। मैंने फिगर से आपको बताया टेन थीटा का वैल्यू y बाय एक्स है, तो यहां से आप देख सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू क्या आया, y बाय एक्स आया। तो इससे क्लियर होता है टेन थीटा का फॉर्मूला एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिमिलरली हम कॉट थीटा को भी देख सकते हैं। तो कॉट थीटा को क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां से ले लेंगे एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से ये और ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा का जो वैल्यू आया आपका, कॉट थीटा का जो वैल्यू आपका आया यहां से आ गया एक्स बाय वाई। तो अभी मैंने आपको फिगर से कॉट थीटा का वैल्यू निकाल के आपको दिखाया एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई यहाँ से क्लियर होता है आपका कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब आइए आइडेंटिटीज की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सीबीएसई बोर्ड के लिए आइडेंटिटीज को फॉलो करना, याद रखना। तो आइए आइडेंटिटीज की ओर चलते हैं, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले ना। ठीक, चलिए बुआ, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं।
आइए, तो पहला जो आपका प्रॉपर्टीज है वो हुआ कि आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। इस स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ के साथ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए बुआ प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आइए यहां से साइन थीटा का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कहे तो y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, है ना। तो जब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहां से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाबू आगे हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 टाइम्स में, तो वाई स्क्वायर प्लस ये भी 1 टाइम्स में एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहां से देखिए बाबू, आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं कि चलिए यहां से आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहां से एक फॉर्मूला आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से 2 फॉर्मूला आपका निकला आइडेंटिटीज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब आइए, ये प्रॉपर्टीज को आप देख लिए, ये आइडेंटिटीज को देख लिए, अब हम अगला आइडेंटिटीज को देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए बुआ, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। अगर इसी को हम ऐसे लिखे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कहे तो माइनस इससे मैंने कॉमन लिया, इक्वल टू वैल्यू होता है -1। बहुत जगह ये हमको फंसाने के लिए दे देता है, तो इस चीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा। 10 स्क्वायर बिकॉज 10 थीटा इज लेस देन सेक थीटा, सो sec square theta minus 10 square theta equal to 1, then 10 square theta minus sec square theta equal to -1. That's again, that is proof is। आइए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो sec square theta कहे तो sec थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 10 थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस बाय फिगर से आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 10 थीटा का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द थीटा वाई, बेस आपका एक्स, है ना। तो चलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां से क्लियर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है। आइए, जब एलसीएम सेम आ रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ये आपका बचा क्या, बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल वन टाइम्स में। यहां से क्लियर हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ये माइनस में आपका उधर गया तो इक्वल की उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में, तो कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका यहां से आ गया। अब ये प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस, यहां से एक फॉर्मूला आपका और बन रहा है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बात को फॉलो कर लेंगे, ये बात को नोट कर लेंगे। चलिए सभी आदमी नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं। फिर नेक्स्ट आपका आइडेंटिटीज, एक लास्ट आइडेंटिटीज है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए बाबा इसको मिटा देते हैं, मन लग रहा है, चलिए ठीक है। आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। अगर इसी को कोई पूछ दे दूसरे भाषा में, अगर आपको कह दे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप बोलिएगा -1, बिकॉज इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, उस तरफ इक्वल की उस तरफ भेज देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इस चीज को अभी हम प्रूफ करते हैं, तो आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है बुआ, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द फिगर। हाइपोटेनियस आपका क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर क्या है, वाई ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द थीटा। बेस आपका हो गया एक्स और परपेंडिकुलर हो गया आपका वाई, है ना। चलिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 1 टाइम्स में एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ बचा क्या बुआ, यहाँ पे बच गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये भी 1 टाइम्स में कैंसिल। यहाँ से क्लियर हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, तब यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये माइनस में आपका है, इक्वल को उधर भेज देंगे तो प्लस में। यहाँ से आपका फॉर्मूला आपका आइडेंटिटीज का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये प्लस में है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस में। तो चलिए तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से आपका 2 फॉर्मूला निकल गया, अगर स्क्वायर को इक्वल को उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आपका आइडेंटिटीज का फॉर्मूला ये प्रूफ हुआ। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको बाय ट्रिक याद भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, कॉस का सेक, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जो बातें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बहुत मजा आएगा, उसमें नया कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। आप 1 मिनट का क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व कर दीजिएगा, बस उस ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रहे, नेक्स्ट क्लास कभी आपका नहीं छूटे, हरिशंकर सर से पढ़िए और इसको कॉन्सेप्ट को मजेदार से हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज के लिए धन्यवाद।